चलिए तो हम अपने अगले पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बात करते हैं इस CHSL के पेपर के अर्थमेटिक और DI के ऊपर। तो पहली लाइन है कि इन अ डिकेड का मतलब होता है सर जी, डिकेड का मतलब 10 साल। 10 साल में अगर जनसंख्या इतने से इतनी हो गई तो सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यह आपसे पूछा गया है। तो आप बताओगे बेटा कि 1,75,000 से मेरी जो आपकी जनसंख्या है वो 2,62,500 हो गई। याद रखना जनसंख्या बेटा अगली से ऐसे बढ़ती है, तो आप इनका अनुपात निकाल लीजिए। पहले 5 पे गया 3, 5 पे गया 5 और 0, 5 पे गया 5, 5 पे 2 और 5, और जब आप इसको आगे काटेंगे 70 आ गया, और जब आप इसको आगे काटेंगे 105 आ गया, और ये आपका गया 7 पे 10 और 7 पे, बल्कि इसको आप 14 पे काट लीजिए, 14 पे वो नहीं जाएगा, 35 पे 2 और 35 पे 3। तो आप बोलने के लायक हो गए कि आपकी जो जनसंख्या है वो 2 से 3 हो गई, यानी 50% बढ़ गई, वो भी 10 साल में। तो सालाना औसत 5% है। पर अगर वो औसत ना बोलता और ये बोलता बिना औसत के कि सालाना कितने परसेंट बढ़ेगी, तो फिर आप निकाल नहीं पाते। फिर क्यों, मैं बता देता हूं कारण। CI पढ़ा है कभी? सालाना 10% बढ़ता है तो 2 साल में 21% बढ़ता है। ये वही चीज होती है CI की तरह। तो ये गलती कभी मत करना बच्चों कि अगर यहां एवरेज ना लिखा हुआ औसतन कितना प्रतिशत बढ़ रही है, तो अगर 10 साल में 50% बढ़ रही है तो औसतन सालाना 5% बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक ट्रेन X और Y कोई डिस्टेंस एक ट्रेन X और Y के बीच का डिस्टेंस 6 घंटे में कवर कर देती है। अगर इसकी स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो ये 9 घंटे में कवर करती है। तो बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ध्यान से देखना बेटा, एक बार 6 घंटे, एक बार 9 घंटे, टाइम का रेशियो 2:3। हमेशा याद रखना जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम उल्टे होते हैं। स्पीड कितनी कम हो गई? 1। कितनी कम हो गई? 13। 1 की वैल्यू 13, 2 की 26। तो जब 26 की स्पीड थी तो हमें 9 घंटे लगते हैं, तो आप गुणा कर दीजिए, आपका डिस्टेंस 234 किलोमीटर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है एक बैग में ब्लैक टैबलेट कवर और व्हाइट टैबलेट कवर 5:9 में है, और देयर आर 450 व्हाइट टैबलेट कलर। बेटा ये ब्लैक ये व्हाइट, और कह रहा है कि जो ब्लैक है वो 450 है, यानी कितने गुना? 50 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा? 50 गुना। तो ब्लैक टैबलेट वाले कितने होंगे? 250 होंगे। ये सवाल आपका CHSL आपको पूछ रहा भाई। देख लो अब क्या ही कहें इसके दम पे भाई साहब, क्या क्या हो सकता है। कह रहा है ABC का एवरेज वेट 65 है, तो अगर 3 लोगों का एवरेज वेट 65 है तो तीनों 195 के। AB का 62 है तो टोटल 124। BC का 66 है तो टोटल कितना? 132। तो बेटा A B प्लस B, 2B और प्लस C, ये कितने के हो गए? 256। और ये तीनों कितने के हो गए? 195। माइनस करके B निकल कर आएगा 61 किलो का, और आपसे B ही पूछा गया है तो B निकल कर आएगा 61 किलो का। और सर जी आप ये देखो कि जिस बच्चे का सिर्फ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ ना, वो पेपर निकाल ले जाएगा। ये लिखा है खर्चा, वो भी सालाना, वो भी 1000 में, 10,000, 15,000, 16,000, 9,000। क्या था कि फूड का और लेबर का टोटल कितना परसेंट है टोटल एक्सपेंस का? फूड का और लेबर का कितना है? 25। टोटल कितना है? 50। तो बेटा 25 जो है वो 50 का 50% होगा। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो मेरे साथ साथ
ये भी देखते रहे भाई, सवाल जल्दी किए जा सकते हैं। क्या था, अनिल ने 15% का डिस्काउंट दिया किसी चीज पर और 25% का प्रॉफिट कमा लिया, तो लिखा है कि कॉस्ट क्या होगी अगर एमआरपी 500 है। जब भी सीपी और एमआरपी का चर्चा किया जाए तो बेटा आपको लगा देना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 में से 15 गया 85 और 100 में 25 जोड़ दो 125 और 5 पे गया 17, 5 पे गया 25। आपकी एमआरपी 500 है, यानी कितने गुना, 20 गुना। तो आपकी सीपी भी 20 गुना होगी, यानी 340 रुपए आपकी सीपी हो जाएगी। तो बेटा याद रखें, मजेदार तरीके हैं, अगर आप इनको लगाएंगे तो बहुत मदद मिलने वाली है आपको। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक फैमिली जिसमें 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 4 बच्चे हैं, टोटल 8 लोग हो गए। कहता एवरेज एज ग्रैंड पेरेंट 2 लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट जिनकी एवरेज 67 है यानी 134 के, 2 लोग हैं 35 साल के यानी 70 के, और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है 9 के यानी 36 के। इनको जोड़िए 240 साल के 8 लोग आ गए, यानी एवरेज आ गई 30 यानी 30 आपकी औसत आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब, अगला। ओके, तो आगे 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 ये आसान सवाल है, आपको पता है मैं आपको अर्थमेटिक फटाफट करा देता हूं तुरंत, वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मार्क्स में वही आना है। 2 नंबर का सम 17 है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 34 है। तो भैया उनसे पूछा है कि उनके सम का स्क्वायर क्या होगा। तो 2 नंबर को जोड़कर तो 17 आ रहा है और 2 नंबर को गुणा करके जो है वो आपके पास 34 आ रहा है। तो आप ये सोचो कि कौन से ऐसी 2 संख्याएं जिन्हें गुणा करके 34 आ जाए। तो बच्चे अब जरा ये फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab के। आपको ये दे रखा है 17, 17 का स्क्वायर हो गया 289। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों के स्क्वायर का सम पूछा है और ए बी दे रखा है 34, 34 का डबल 68, 68 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी आपके दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वो आ गया आपका 221। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कंटेनर 5 घंटे में भरा जा सकता है, 6 घंटे लगते हैं अगर लीकेज आ जाए। तो कहता अगर कंटेनर भरा हुआ है तो कितनी देर में लीक हो जाएगा। तो बच्चे और कोई भी पानी अगर अलाउड ना किया जाए तो बेटा एक कंटेनर 5 घंटे में भर जाता था पर अब 6 में भरता है। तो भैया एलसीएम आ गया 30, इसकी क्षमता आ गई 6 लीटर, इसकी क्षमता आ गई कितने, इट टेक्स 6 घंटे, इसकी क्षमता आ गई 5 लीटर। तो सोचो जब सिर्फ भर रहा था तो 6 भरता है, अब जब लीकेज भी है तो 5 भरता है, पर इसकी क्षमता तो 6 है ना। तो अब 5 कैसे रह गई, 5 इसलिए रह गई क्योंकि लीकेज आ गया। मतलब लीकेज हर घंटे 1 लीटर लीक कर देती है, तो 30 लीटर 30 घंटे में लीक कर देगी। अगला सवाल आगे चलते हैं बेटा। तो अपने पास ये लिखा हुआ है कि 2 नंबर सेपरेटली 44 से डिवाइड किए जाएं अलग अलग, तो एक बार रिमाइंडर 11 आएगा, एक बार 38 आएगा। अगर दोनों का सम 44 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। देखो अगला सवाल है, जब आप एक नंबर को 44 पे भाग करेंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा, तो नंबर 55 हो जाएगा। जोड़ दो दोनों को, इन दोनों को जोड़ दो तो अगला नंबर 82। जब दोनों के टोटल को 44 से भाग करोगे तो 132 कट जाएगा, शेषफल 5 बचेगा। यस, दिस इज योर रिमाइंडर यानी शेषफल। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 पे 2 साल 6 महीने का 20% पे हाफ ईयरली के हिसाब से बताओ। सालाना रेट 20, तो आधे साल की 10, और 2.5 साल में कितने आधे साल आते हैं, 5 आधे साल आते हैं। तो फटाफट से अब लगा देते हैं। देखो पहले 40,000 का 10% 4,000 पहला आधा साल, साधारण ब्याज हमेशा सेम रहती है। अगला आधा साल, अगला आधा साल और अगला आधा साल, 5 आधे साल हो गए। 4,000 का 10% 400, फिर उसके डबल का 10%, फिर उसके ट्रिपल का 10%, फिर उसके 4 गुना का 10%।
400 का 10% कितना 40, फिर 1200 का 10%, फिर 2400 का 10%। 40 का 10% कितना 4, और 160 का 10% 16, और फिर 4 का 10% 0.4। तो 0.4 होना चाहिए पीछे, ये गलत, बाकी सबके पीछे 0.4 है। यह आ गया 20,000, 20 और 2 कितना हो गया 22,000, 22,000 और 2,000 24,000, 24,000 में आप ये जोड़ लीजिए 40, तो ये 400, 24,400 और 24,420 रुपए और 40 पैसे। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का आंसर। इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बस बेसिक आना चाहिए था और कुछ भी नहीं। ये दे रखा है बेटा कि ड्रिंक परचेज किए गए, बात खत्म। तो मोस्ट फेवरेट ड्रिंक विंटर में कौन सी है जहां सबसे ज्यादा बिक रही है? डी, सबसे मोस्ट फेवरेट ड्रिंक। लो जी 10 सॉरी मतलब बस देखना है और हो जाना उसने, और कुछ भी नहीं बेटा। अब बोल रहा है एक शूज वाला 3 तरह के डिस्काउंट देता है, तो कौन सी बेस्ट स्कीम है कस्टमर के लिए? तो बच्चे 20 और 12%, इसको ऐसे कर लो, एक 20% का, एक 12% का, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 240/100। तो -32, 32 में से 2.4 गया, तो पहला डिस्काउंट 29.6% का। अगला 25 और 5, तो बेटा 25 और 5 30 हो गया, और इन दोनों को गुणा करके माइनस कर दो, ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा। इनको जोड़कर इनको जोड़कर दोनों को गुणा कर दो, ये पॉइंट का 9 आएगा। तो बेटा सबसे पहला जो बढ़िया डिस्काउंट होगा वो स्कीम 3 होगी। सबसे बढ़िया जो डिस्काउंट होगा वो स्कीम 3 होगी। अब मेथड सीखो बढ़िया डिस्काउंट का। बढ़िया डिस्काउंट क्या होता है? जब एक डिस्काउंट इन सबसे बड़ा हो और एक दूसरे वाला सबसे छोटा हो। जैसे सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है, तो सबसे बढ़िया डिस्काउंट होने के चांसेस यही रहते हैं, याद रखिएगा बेटा। अगले पे आते हैं बेटा, लिखा है कि ये डाटा आपको दे रखा है परसेंटेज पॉपुलेशन इफेक्टेड, कुछ पॉपुलेशन जिनको इफेक्ट हुआ है फ्लू और कोल्ड। ठीक है भाई, तो अब लिखा है एज पर टेबल व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज जिनको कोल्ड हुआ 2020 में एज कंपेयर टू 1990। तो 1990 में कितने लोगों को कोल्ड हुआ? अच्छा ये तो परसेंटेज अच्छा परसेंटेज में ही इंक्रीमेंट बताना है। देखो भाई व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन परसेंटेज, तो यहां पर 1990 में कोल्ड 3% और 1920 में कोल्ड 10%, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट? 7/3 का, और 60/3 गुणा में 100 233%। लो भाई आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। क्या बात है ना, मतलब जितनी मर्जी जल्दी सवालों को निपटा लो जनाब, दम होना चाहिए बस आप में। कहता 20 दर्जन 375 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे और बेच दिया एक को 33 के हिसाब से। देखो भाई 20 दर्जन और एक दर्जन में 12, और लिखा है कि प्रत्येक दर्जन 375 का खरीदा, तो एक दर्जन 375 के, तो 20 दर्जन कितने के आएंगे? आप इसको यहां पर निकाल सकते हो 7500 रुपए के। एक बेचा 33 का, तो आप बेटा ये समझ लो एक का रेट निकाल लो। 7500 में कितने खरीदे तुमने? 240। एक का रेट क्या पड़ेगा? एक का रेट पड़ेगा 250/8। बेचा कितने का आपने? 33 का। तो बेटा 250/8 का लाकर अगर आप 33 का बेच रहे हो तो माइनस करो 14/8 का प्रॉफिट होगा। वो भी किस पे होगा बेटा? 250/8 पे, और गुणा में 100। तो बच्चे 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गई। 140 बटे में 25 का मतलब 5.6%। लीजिए भाई 5.6% का लाभ हो गया आपको। क्या था? मशीन की वैल्यू हर साल 10% गिरती है। अगर आज 35 जा रहा है तो 2 साल बाद क्या होगी? तो पहले आप ये देख लो भाई, मैंने क्या बताया था, जब भी सेम गिर रहा हो, जब भी सेम गिर रहा हो तो आप मतलब जब भी गिर रहा हो तो आप ये लगाओ -10 गुणा करके 100/10। तो लीजिए भाई लगभग 19% गिर जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा 35,000 का 10% 3500, तो 31,500 बच गई। 31,500 का 10% 3150,
तो आपकी जो चीज है वो बच गई बेटा आपके सामने 28,350 की। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो जनाब, ठीक है, अलजेब्रा का। और आखिरी सवाल ये आपके सामने है, ये आपको बड़े आसानी से मैं समझा सकता हूं, देखना। पहले अनुपात 5:3 था, अब अनुपात 5:7 है। मिला आपने 6 लीटर निकाल के मिलाया क्या, y मिलाया। x सेम होना चाहिए, x ऑलरेडी सेम है। इसको जोड़ो 12, इसको जोड़ो 8, 4 पे 3, 4 पे 2, तो निकाला 1, निकाला कितना 6, 1 की वैल्यू 6, 3 की 18, यानी 18 लीटर मिश्रण है जिसका अनुपात 5:3 है। x कितना है, 8 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 2.25, 1 का वैल्यू 2.25, तो 5 का वैल्यू 11.25। देखो भाई, ये मेथड जहां भी मिक्सचर एलिगेशन पढ़ो अपने टीचर से जरूर सीख लेना, मजेदार चीज है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। यूं ही हमारे साथ बने रहिए आगे के पेपर्स के लिए। मैं बहुत ज्यादा पेपर्स आपको कराने वाला हूं, तो ख्याल रखें, खुश रहें, बने रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।